कि जितनी ज़्यादा शेर को छेड़ेंगे, टाइगर को छेड़ेंगे, उतनी खतरनाक वो इस बार जयराम महतो वर्सेस किन की लड़ाई होगी? जयराम महतो बाहर कब निकलेंगे? मनोज यादव जी कोडरमा से लड़ रहे हैं और संजय मेहता जी हजारीबाग से लड़ रहे हैं। क्या लगता है आप उन लोगों पर भी गाज गिर सकता है किसी तरह का? न के पीछे साजिश है या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो है, तो हम जवाब न्यायालय में देंगे। फिर अरेस्टिंग क्यों? तीसरे दादा वहाँ से निकल चुके, तो भाग नहीं रहे हैं। कई सभाएं कर रहे हैं 2 साल के दरमियान में, हजारों ऐसे सभाएं हुई है, तो आज तक ये कोई नोटिस नहीं आया। जोहार नमस्कार साथियों, अभी हम लोग मौजूद हैं झुमरा पहाड़ के एक तलघट्टी में, झुमरा पहाड़ के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के जाना माना इलाका चतरो चट्टी में। तो आप देख सकते हैं कि चतरो चट्टी का जो माहौल है, लोग चुनाव करीब है, वोट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक रंग जम चुका है कि इस बार वोट जो है जोरों से होगा। लोग घर घर से निकलेंगे और अपने मतदान को जो मतदान देंगे, अपने चाहने वाले नेता को अपने पक्ष वोट देकर और उन्हें जिताकर विधान लोकसभा भेजेंगे। जेबी केसेस जो टाइगर कहे जाते हैं, जो अध्यक्ष है उस पार्टी के जेबी केसेस के, वो अपने नॉमिनेशन कराने के लिए बोकारो डीसी ऑफिस पहुंचते हैं और नॉमिनेशन के बाद उन्हें रांची की पुलिस आती है और पकड़ लेती है। और वो जयराम महतो जो है वो कहते हैं कि मुझे एक सभा करने दिया जाए, उसके बाद आप मुझे ले जाइए। और वो पुलिस जो आती है उनको जयराम महतो जी को सभा करने का आदेश देती है, ठीक आप सभा कीजिए। और जब सभा होता है तो जयराम महतो को आशंका होता है कि अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो शायद मेरे साथ कुछ ऐसा हो जो नहीं होना हो, मेरे पार्टी के लिए कुछ नुकसान हो, तो वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देते हैं। और कल यानी और आज 4 तारीख को जयराम महतो की पार्टी के रांची लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार थे देवेंद्र महतो जी, छात्र नेता देवेंद्र महतो जी, वो नॉमिनेशन कराने जाते हैं। और डीसी ऑफिस में नॉमिनेशन के बहाने, नॉमिनेशन के कारण जब वो वहां पहुंचते हैं तो नॉमिनेशन से पहले ही लालपुर थाना के पुलिस आती है वहां पर, उन्हें पकड़ लेती है। और जब वो बोलते हैं कि नहीं मुझे पहले नॉमिनेशन करने दिया जाए, तो वो लोग कहते हैं कि उनको अपना एक बात रखते हैं कि नहीं आप भी जयराम महतो के जैसे हमें चकमा देकर चले जाएंगे, फिर हम आपको नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए आपको नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाएगा। आपको पहले ही गिरफ्तारी देनी होगी, आप हमारे साथ चलिए। और आज उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आइए मिलते हैं जेबी केसेस के केंद्रीय युवा मोर्चा के संगठन मंत्री चेतलाल महतो जी से और उनसे बातचीत करेंगे और जो कुछ भी बात होगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर जी। सबको जोहार, जैसे आपका जोहार डिबेट चैनल को और आपके दर्शकों को सबको जोहार। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जी, मतलब क्या कुछ हो रहा है? 1 तारीख को जयराम महतो जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, आज वो लापता हैं और आज के दिन देवेंद्र महतो जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या कुछ रणनीति होगी आप लोगों के आगे और क्या कुछ चल रहा है? क्या कुछ लगता है इनके पीछे कौन है? इनके पीछे देखिए पक्ष और विपक्ष, जैसे केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के एक साजिश के तहत जो जयराम दा का जो झारखंड के आंदोलनकारी जो छात्र नेता टाइगर जयराम महतो को जो नामांकन के दिन जो रांची प्रशासन के द्वारा जो डिटेन करने की प्रयास की गई, जिसमें से आज उस दिन नामांकन करने के बाद तुरंत डिटेन करने की प्रयास की गई। लेकिन कुछ हमारे जितने भी समर्थक थे हम लोगों का, करीबन 1.5 लाख प्लस हमारा समर्थकों के जो है हो हल्ला होने के बाद लोगों को उन्हें से बातचीत किया गया कि नहीं, आज जो नामांकन के दिन है और ये चीज़ जो है कि हमारा सभा करने का जो है 1 दिन पहले, हमारा 2 दिन पहले हमारा परमिशन दिया गया है। यदि हमारा केस होता तो हमारा सभा का परमिशन नहीं मिलता। तो उनसे रांची पुलिस से वार्ता करने के बाद उन्होंने 1-3-5 बजे तक का जो उनको सभा करने की अनुमति दी गई और सभा उन्होंने किया। ठीक है। और सभा करने के बाद उनसे कहा कि नहीं, आपको जो अरेस्टिंग देना होगा। तो यहाँ पे जब जयराम दा तो काफ़ी अनुभव हैं संविधान को लेकर के, और संविधान को लेकर के वाकिफ़ थे। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आपने जो अरेस्टिंग करने के लिए आए हैं, तो हमारा कोई नोटिस नहीं आया और ये केस 2 साल पहले का है, यानी कि 27 से 28 महीना हो गया। वो विधानसभा घेराव की बात थी। तो विधानसभा घेराव में लगभग 2022 वाला केस, 7 महीना 2022 हाँ 2022 का केस था। और 2022 का केस जो था, तो हमको 2 साल के रेडियस में हमको नोटिस करना चाहिए था। हम तो भाग नहीं रहे हैं। कई सभाएं कर रहे हैं 2 साल के दरमियान में, हजारों ऐसे सभाएं हुई है, तो आज तक ये कोई नोटिस नहीं आया, न कोई वारंट आया। और वारंट आने के बाद ये होता है कि 8 दिन के बाद आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, जब वारंट आने के बाद नहीं अरेस्टिंग होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात में 10 बजे रात के बाद उन्होंने ऑनलाइन दिखा, ऑनलाइन तो पहले भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो दादा ने जवाब मांगे तो उन्होंने बताया कि वो नोटिस नहीं हुआ ना वारंट, ये हमारा न्यायालय का आदेश है, आपको अरेस्ट करना है। तो इसके लिए प्रशासन आई,
तो बातचीत होने के बाद वो लोग बोले अरेस्टिंग देने के बाद ये तो नहीं, तो दादा ने बताया कि अरेस्टिंग की बात है और न्यायालय की बात है, तो हम जवाब न्यायालय में देंगे, फिर अरेस्टिंग क्यों? तो इसलिए दादा वहाँ से निकल चुके। तो उसके बाद आज जो कुछ हुआ, देवेंद्र महतो जी को आज गिरफ्तार कर लिएगा, आपको क्या लगता है उनको नॉमिनेशन में नहीं करने दिया गया, क्या कुछ है उसके पीछे? इनके पीछे साजिश है, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो है फेल्योर दिख रही है, और देख रही कि आने वाले समय में झारखंड में हमारा एक भी सीट नहीं बचने वाला है, और यहाँ पे जो आंदोलनकारी जो हावी हो चुके हैं, जिसके चलते आज देवेंद्र दा को नामांकन से पहले लालपुर चौक से उनको अरेस्ट किया गया। तो आज उनको अरेस्ट कर लिया गया, और जो जयराम महतो जी को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं दिया। आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ होगा? जेबी केसेस को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जेबी केसेस और उभर कर आगे आएगा, क्या कुछ होगा इसमें? नहीं, मिटाने की प्रयास की जा रही, कि जो आंदोलनकारी है उनको दबाने की प्रयास की जा रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि जितनी ज़्यादा शेर को छेड़ेंगे, टाइगर को छोड़ेंगे, उतनी खतरनाक वो जो है शिकार करेंगे। तो अभी उन लोगों को पता नहीं है, अभी आने वाला समय बताएगा कि भाई झारखंड का आंदोलनकारी, झारखंड की जनता जाग चुकी है, और 23 साल का सरकार से हिसाब मांग रही कि 23 साल में हमारा जो विस्थापन नीति है, उद्योग नीति, जो स्थानीय नीति को लेकर के क्या आपने कदम उठाई उस पर। और अभी जो है 1932 की खतियान 60-40 की नीति लेकर के जो है भाषा लेकर के जबरदस्ती सरकार जो थोपने की प्रयास की, और उस सरकार के मुद्दे को लेकर के जयराम दादा ने उभर कर इसको जो है झारखंड के लोगों को जगाने के प्रयास किया। इस पर जो है कड़ी नज़र रख रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों को फेल्योर दिख रही है। इसलिए आज जो है जितने भी आंदोलनकारी है उनको धीरे धीरे एक एक करके पकड़ने के प्रयास की जा रही है। आज देख लीजिए कि जयराम दा को नहीं पकड़ पाए, उनके बाद देखिए रिजवान और फरजान जो है खान को लोग जो है अरेस्ट कर लिए, और संजय महतो को, अमित महतो को। तो जैसे कि जयराम महतो अभी गिरफ्तारी नहीं दी है, क्या लगता है आपको? मान लीजिए अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते हैं और 6 तारीख तक 7 तारीख अगर सामने नहीं आते हैं, तो फिर अगर उनको एक मतलब शामिल नहीं होने की वजह से, गिरफ्तारी नहीं देने की वजह से उनको फरार घोषित कर दिया जाएगा, और उस बेसिस पर उनका जो नॉमिनेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा, तो फिर क्या कुछ होगा? जयराम दा क्या करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनका नामांकन रद्द नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में झारखंड में ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके 40 केस, 30 केस, 50 केस लेकर के जो हैं अभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो दादा के पास ये कोई मर्डर का केस नहीं है, ना कोई इसका चोरी डकैती का केस है, इनका केस तो आंदोलन का है, तो आंदोलन का विधानसभा घेराव का है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को उनका नामांकन रद्द नहीं करना चाहिए, और झारखंड का उभरता हुआ चेहरा है, इसलिए हम लोग कहेंगे, और झारखंड की जनता कह रही है कि उनका नामांकन यदि रद्द होता है तो काफ़ी भुजाल आएगी झारखंड में, और ऐसा समय ना दे सरकार कि लोग, झारखंड के जनता उभर कर और ऐसे कदम उठा सके। मान लीजिए जयराम दा का नॉमिनेशन रद्द होता है, तो दूसरा आप किनको देखते हैं क्षेत्र से नॉमिनेशन के लिए? आपने कुछ ऑप्शनल रखा हुआ है ऐसा कुछ? देखिए, अभी खास करके कि उनका नामांकन जो है रद्द होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितने भी, जैसे अभी 11 केस था उनका पहले से, तो सभी केस में वो बेल ले चुके हैं, और एक केस उनका जो बचा हुआ था, जिनको जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दबा करके रखी हुई थी, और जो 1 तारीख को उनको जो है उछाल किया गया, और उन पर जो अरेस्टिंग का न्यायालय का आदेश के अनुसार उनको जो है डिटेन करने की प्रयास किया गया। तो इस मुद्दे पर तो रद्द नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग ये देखेगी, और चुनाव आयोग इसका डिसीजन लेगी, और देखते हुए क्या कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं और बहुत सारे जो जेल से भी चुनाव लड़े हैं, तो ऐसे में तो उनका नामांकन रद्द नहीं होना चाहिए, और हम लोग यहाँ की जनता लोग देख रही है, और उनका डिमांड है, और इसके चलते जो है लोग विपक्ष और पक्ष दोनों मिल करके साजिश रच रही है, और ये साजिश उनका फेल्योर होगा। मनोज यादव जी कोडरमा से लड़ रहे हैं, और संजय मेहता जी हजारीबाग से लड़ रहे हैं, क्या लगता है आप उन लोगों पर भी गाज गिर सकता है किसी तरह का? नहीं, नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। मनोज दादा भी शुरू से आंदोलन रहे हैं, और उन लोग अनुभवी, सब लोग अनुभवी है। जितने भी हमारे जो आंदोलनकारी नेता हैं, जो भी आज चुनाव मैदान में है, सब लोग अनुभवी हैं, और उनको पता है कि किस जगह पे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जो भी केस था आंदोलन का, सब लोगों ने जो अपना बेल ले चुका है, और दादा भी ले चुके थे, लेकिन साजिश के तहत एक केस को दबाया गया, और जो है 1 तारीख को और दिन भी चुन सकते थे। चुनाव आचार संहिता लगने से 1.5 महीना लगभग हो गया, और 1.5 महीना पहले भी जो है उनका जो अरेस्टिंग होना चाहिए था, और नहीं तो चुनाव के बाद भी होना चाहिए था। अब तो नामांकन के बाद जो स्क्रूटनी होता है, उसका जो छटाई होता है, उसके बाद भी होना चाहिए था। लेकिन उन नेताओं ने उन क्यों चुना नामांकन के दिन? क्योंकि ये साजिश है, और ये नाकामी सरकार जो है, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों को नाकामी दिख रही कि आने वाले समय में जो हम लोगों ने आज तक किसी तरह को चंद्रप्रकाश चौधरी 5 सालों में 5 बार भी दिखा नहीं क्षेत्र में, उनका नाकामी है कि आप देख रहे हैं कि जयराम महतो के आगे हम कुछ भी नहीं है दिख रहे हैं, कि इसका साजिश है कि इनको फंसाया जाए।
आपको लगता है कि विपक्ष की साजिश है ये? बिल्कुल, बिल्कुल। ये विपक्ष के ही साजिश है कि कैसे इनको फँसाया जाए और आंदोलनकारी को दबाया जाए। लेकिन इनको पता नहीं कि आंदोलनकारी और भी ज़्यादा कदम मज़बूत उठा सकते हैं और झारखंड में कुछ भी भुचाल उठ सकता है, ये तय है। लेकिन जयराम दा का यदि नामांकन रद्द होता है तो ये चुनाव आयोग को संकेत है। आज देवेंद्र दा को जो नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, आपको क्या लगता है उनको नॉमिनेशन हो पाएगा या उनके जगह पर किन्हीं और को ऑप्शन रखें आप लोग? नहीं, उनका नामांकन तो होगा। समय अभी है हम लोगों के पास और उनका नामांकन होगा और ऐसा एक व्यक्ति नहीं है कि चाहे इन्हीं का एक केस था, जो ये किसी तरह की चोरी डकैती का तो है नहीं, ये तो आंदोलन का है और इनका जो है चाहे किसी तरह उनका नामांकन होगा। अभी जब जेबी केसेस एक तरह से धीरे-धीरे बिखरने सा हो गया, ठीक है? ऐसे हालात बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें किस तरह का डिसीजन लिया जा रहा है? पार्टी को किस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से? नहीं, नहीं, बिखरने की यहाँ प्रयास कहाँ की जा रही, बिखरी हुई नहीं है और लोग अंदर-अंदर से काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और आने वाला समय में जो अभी देखेंगे 25 मई को जो चुनाव होगा, उस चुनाव में देखने के लिए मिलेगा, पूरे झारखंड में देखने के लिए मिलेगा कि भाई उभरता हुआ और झारखंड में जो आंदोलनकारी है, उनका किस तरह का सपोर्ट मिलता है, आने वाले 4 जून को इनका रिजल्ट दिखेगा। आपको लगता है इस बार जोरदार धमाका होने वाला है? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त धमाका होने वाला है, जो आने वाला इतिहास जो पलट के देखेगा क्योंकि जितने भी हमारा आंदोलनकारी है, सब गरीब घरें से आए हैं और कोई नेता का बेटा नहीं, ना किसी का पीछे का बैकग्राउंड मजबूत है। सब लोगों ने जो झारखंड के हमारे मूल निवासी जो झारखंड में दबे कुचले लोग हैं, जो विस्थापन से लेकर के परेशानी है, लोग हर एक व्यक्ति चंदा दे करके जो है, उनको आज चुनाव लड़ाने के प्रयास कर रहे हैं। जयराम महतो को जो क्रेज देखा जा रहा था, गाँव-गाँव में घूम रहे थे, लोग उनसे जुड़ रहे थे, आपको लगता है कि वो लोग इस हालात के बाद भी उनके साथ जुड़े रहेंगे? बिल्कुल, काफ़ी और मजबूती की तरह जो लोग नहीं जुड़े थे और किसी और अन्य पार्टी के साथ में थे, लेकिन ये मुद्दा देखते हुए इन लोगों को जो है तानाशाही सरकार का देखते हुए और जो विपक्ष में थे, वो भी साथ में जुड़ रहे हैं और लोग समर्थन कर रहे हैं। एक तस्वीर आई थी, लोग कह रहे हैं कि पेपर में तो बहुत तरह की बातें लिखी जा रही है, बहुत सारे मीडिया बहुत तरह से अपने-अपने बातों को रख रहे हैं। कोई लोग रहे जयराम महतो फरार हो गए, जयराम महतो लापता हो गए। एक तस्वीर आई थी, एक पेड़ के साथ में जयराम महतो सोए हुए नज़र आ रहे थे। कहाँ है जयराम महतो जी? बताना चाहेंगे? नहीं, नहीं, जयराम मातो कहीं फरार नहीं है और पेड़ के नीचे सो ने वो तो टाइगर है, शेर है, वो जंगल में ही रहते हैं और जंगल में वो हर बार जहाँ भी रहते हैं कि आपको पता ही कि हर बार दादा उस दिन चुनाव के जो नामांकन के दिन भी जो डीएसपी रांची से आए थे, हमारे बोकारो से थे, उनके बीच में भरी सभा में बताए कि शेर जो है कभी जख्मी नहीं हो सकता और झुमरा पहाड़ इंतजार कर रहा है। तो ये चीज़ है कि टाइगर कहीं भागे नहीं है, ऐसा नहीं कि शेर यदि एक कदम पीछे चल जाए तो यानी कि वो जो डर नहीं गया है, उनका निशाना बहुत अच्छे जगह पे लगेगा और झारखंड के जो है जनता देख रही है और उनका इंतजार कर रही है और आने वाले सरकार को जो है नाकामी सरकार को जवाब देगी। इस तरह के बातों से ऊपर उठने के लिए, लोगों को अपने जोड़ के रखने के लिए, चुनाव तक अपने पक्ष में लोगों को रखने के लिए क्या कुछ रणनीति अपना रही है जेबी केसेस? नहीं, चुनाव लोग तो रखने के लिए नहीं, सब लोग हैं और सब लोग तय कर लिए हैं कि दादा का किसी तरह का नामांकन रद्द होता है तो मजबूरन सरकार जो है कि आने वाला जो आज से 15 साल पहले मुंबई में एक बार सुने थे कि बाल ठाकरे का जो धमाका हुआ था, वो चीज़ हमारा झारखंड में ऐसा ना हो। तो इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि जो संवैधानिक तरीके से हमारा जो आंदोलनकारी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग चुनाव आयोग से भी निवेदन करता हूँ कि उनका जो नामांकन है रद्द ना करें और रद्द करते हैं तो ऐसा समय ना आ जाए कि झारखंड के लोग जो बौखला जाए और लोग का गलत कदम उठाने लगे। मतलब अगर जयराम महतो जी के पक्ष में अगर नहीं आता है फैसला, अगर जयराम महतो को परेशान किया जाता है, अगर नॉमिनेशन रद्द किया जाता है, तो यहाँ के लोग उग्र होंगे या जेबी केसेस उग्र होगा? यहाँ के लोग उग्र होंगे, यहाँ जेबी केसर के सभी साथियों हमारा उग्र होंगे और आज भी उग्र हैं। ऐसा नहीं कि उनका इंतजार कर रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि इनका जवाब दिया जाए। आज भी यदि अभी जो हमारा देवेंद्र नाथ दा का जो अरेस्टिंग किया गया है, जो डिटेन किया गया, तो उस पर भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन थाना जेल भरो आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी आचार संहिता होने के कारण अभी हम लोग थोड़ा कुछ शांत है और हम लोग आने वाले समय में हम लोग जो संवैधानिक तरीके से वोट दे करके हम लोग इनका जवाब देने का काम करेंगे। लड़ाई और जो है आज हम लोग किसी तरह का झगड़ा झंझट करने से कुछ नहीं होने वाला है। पार्टी को हम लोग जवाब देंगे, वो भी जवाब देंगे मुंह तोड़, वो वोट दे करके देंगे। इस बार जयराम महतो वर्सेस किन की लड़ाई होगी? नहीं, जयराम महतो के सामने वर्सेस किसी का नहीं है। जयराम महतो सीपी चौधरी बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग जो मोदी जी का 400 पार का नारा है, उसमें एक सीट गिरिडीह तो फिक्स ही है। अरे जयराम जो अभी है सीपी चौधरी या तो केंद्र सरकार जो बोल रही है कि भाई किन्हीं का, तो आज जयराम दा के जो है यहाँ गिरिडीह लोकसभा में किन्हीं का वर्सेस नहीं है।
चाहे जो भी है। आज सीपी चौधरी का देख लीजिए कि 5 साल के दरमियान में अपना क्या किया है इस क्षेत्र में का काम। सिर्फ़ अपनी बीवी को जो है ना विधायक बनाने का काम किया, बाकी क्षेत्र में हमारा कभी सीपी काम चौधरी ने गिनाया कि हमने रोडवेज का बहुत सारा काम करवाया, लोगों तक जो अच्छे अच्छे रोड नहीं थे वो हमने पहुंचाया, नितिन गडकरी से मिलकर इस रोड का काम करवाया, यहाँ से वहाँ बन रहा है, हाईवे बन रहा है, ये बन रहा है। उन्होंने अपना जो भी काम था लोगों को पहुंचाने का कोशिश किया। आपको क्या लगता है लोग उस बात को सुनकर उन तक नहीं पहुंचेंगे? किस क्षेत्र की बात करते कि कहाँ पे रोड बना है, देखने का सवाल है कि क्षेत्र में आज 50 साल से स्थिति था, आज भी स्थिति वही है। आज क्षेत्र की समस्या है कि यहाँ का जो अभी हॉस्पिटल अभी देख रहे हैं सामने हमारा चतुरचट्टी में हॉस्पिटल है, यहाँ कोई डॉक्टर की सुविधाएं नहीं है। यहाँ थाना का यही रूल है। और अभी देखा जाए कि रोड की समस्या, यहाँ के लोग यहाँ से कोनार डैम जाने में करीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो रोड कहाँ बना है हमको बता दें सीपी चौधरी कि क्षेत्र में हमने रोड बनाया है, बहुत बड़ा बड़ा पुलिया का काम किया। इससे आने से पहले भी काम हुआ था और आज भी काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आज भी ये कोई काम है ही नहीं। आपको दिखने का सवाल है कि यदि होता तो आज इतना परेशान इस क्षेत्र की जनता नहीं होती। तो आपका कहना है विकास के बाद जो हवा हवाई है? हाँ, हवा हवाई, बिल्कुल हवा हवाई है। सिर्फ मुंह पे उनका जो है कलम और कॉपी पे विकास है, जमीन पे एक भी काम नहीं है। एक बार जनता को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे दुख की घड़ी में? दुख के कोई घड़ी नहीं है हम लोगों को। दुख की घड़ी में कि हम लोग इनका जवाब जो है ये 25 मई को देंगे और 25 मई को कोई दुख का घड़ी नहीं है। लोग जान चुके हैं कि तानाशाही का सरकार विपक्षी जो हमारा जो यहाँ के जो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव मैदान में है, उन लोगों की साजिश है। पूरे झारखंड के जितनी भी जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं उन लोगों की साजिश है। तो साजिश का जवाब पूरे झारखंड में मिलेगा, सिर्फ गिरिडीह लोकसभा में नहीं, पूरे झारखंड के लोकसभा में मिलेगा। जो 14 लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट में उनका जवाब मिलेगा और झारखंड के लोग जाग चुके हैं। तो जयराम मातो जी गिरफ्तारी देंगे, क्या करेंगे? नहीं, गिरफ्तारी क्या कि उन्होंने बताया कि आपके पास यदि नोटिस मांगा गया, डीएसपी से नोटिस मांगा गया तो नोटिस उनके पास नहीं था, वारंट मांगा गया तो वारंट भी उनके पास नहीं था, उसका न्यायालय का आदेश था। तो उन्होंने बताया कि जब न्यायालय का आदेश है तो हम न्यायालय में जवाब देंगे। आपका वारंट इशू नहीं है तो हम फिर डिटेन क्यों दें? तो इसलिए उन्होंने अपना जो है ये गिरफ्तारी नहीं दी है और बोले कि इनका जवाब हम न्यायालय में देंगे, फिर आपको क्यों दूं? जयराम मातो बाहर कब निकलेंगे? अरे अंदर है कहाँ जो बाहर निकलेंगे? शेर कभी अंदर रहता है? पिंजड़े में रहता है कभी? शेर तो बाहर ही है। और शेर को पकड़ने के लिए, एक मामूली सा स्टूडेंट को पकड़ने के लिए 1 से 1.5 हज़ार प्रशासन, 3-4 थाना, 10 थाना का प्रभारी और कई स्टार लगे हुए थे। इसमें रोड से लेकर के आपका सभा स्थल तक हजारों हजार प्रशासन लगे हुए थे। तो शेर का एक छलांग में निकल चुके, तो उनको पता नहीं कि शेर को पकड़ना नामुमकिन है? नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। शेर आपको क्या लगता है कि जयराम मातो जी आप लोगों के संपर्क में हैं? नहीं, संपर्क क्या? संपर्क जो है पूरे झारखंड में जो है अब जगह पर हैं और संपर्क में क्या रहेंगे? संपर्क में सबका है और सबके दिल में है। संपर्क में क्या रहेंगे? संपर्क में जहाँ है लोग समय के अनुसार जवाब देंगे न्यायालय में जाकर के, तो लोग को समझ में आएगा कि यहाँ का गिरिडीह का जो सांसद जो टाइगर जयराम मातो है, उनका रुतबा और चलने की जज्बा क्या है, उनको समझ में आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जोहार आपके चैनल को। तो ये थे हमारे साथ जेबी केसेस के युवा नेता थे, केंद्रीय युवा मोर्चा के संगठन मंत्री थे, जिन्होंने अपने बातों को बहुत अच्छा से रखा और जयराम मातो के पक्ष में, जेबी केसेस के पक्ष में लोगों से जुड़े रहने की अपील भी किया। इन्होंने कहा कि जो एक घड़ी है ये बहुत अच्छा है, इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। वक्त हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ रहिए, रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। जय हिंद, जोहार झारखंड।